शांति 4:10 के ईश्वरीय महावाक्य सार। मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? जवाब, हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं? भोजन के समय बाबा की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाबा के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका अनुभव भी सुनाना चाहिए। आज का गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा तुम्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िक्र यही रहनी चाहिए हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फ़िक्र, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया जो है और फिक्रातों में डाल देती है। इसमें माया के विघ्न तो आते ही हैं, माया फ़िक्र में भी डालती है। बच्चों को याद करना चाहिए, हमको घर वापस जाना है, स्वीट होम को याद करना है। शांति मांगते हैं, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये जानते हो ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, तुम बच्चों को तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब तुम्हें मालूम है वो हम ही हैं, सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वंडर है ना, पूरी लाइफ बाबा साथ देता है। बाबा कहते, बच्चे ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना है। यह ज्ञान यज्ञ है, इसे कृष्ण यज्ञ नहीं कह सकते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के यज्ञ के ब्राह्मण हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। बाबा कहते, बच्चे देखो बनी बनाई बन रही, अब बनने का कुछ नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। हो गया सो ड्रामा, फिर उनका चिंतन काहे को करें? हम ड्रामा को देखते, ड्रामा में कोई भी सीन आता है, क्या हम उसे देखकर रोते हैं? वो ड्रामा तो झूठा है, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको तो दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हें तो साक्षी होकर के ये ड्रामा देखना चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो, अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को याद करो, एक बाप की ही याद में खाओ। देखो तुम भूल जाते हो। ये ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाता है, मैं बाबा की याद में खाने बैठता हूँ फिर भूल जाता हूँ, बहुत मेहनत है। तो बच्चों को भी बहुत मेहनत लगती होगी ना। तो बाबा कहते एक दूसरे को ऐसे ऐसे अनुभव सुनाने चाहिए। तुम बच्चों को याद में रह कर के अपनी अवस्था बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि बाबा ने समझाया है तुम्हारे से बहुतों को साक्षात्कार होंगे। देखो चोर भी लूटने आते हैं, और जब वे चोर लूटने आएंगे तुम्हारा शक्ति का रूप देख भाग जाएंगे। ये सब बातें पिछाड़ी में आएंगी कि चोर लूटने आए, तुम बाप की याद में खड़े थे, वो एकदम भाग गए। इसके लिए बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, डरना नहीं है। हर हाल में बाबा की याद में अचल अडोल रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना, याद में रहने की और बाप समान बनने की मेहनत करनी, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना, बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर दे। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। आज का स्वमान रहेगा, मैं नम्रचित्त आत्मा हूँ। झुक जाना, हर एक के आगे झुकना ही उठना है, झुकना ही सर्व का सम्मान प्राप्त करना है। तो नम्रचित्त बन कर के रहना है और सारी आत्माओं को रिगार्ड देना है।
क्योंकि बाबा ने कहा झुकना अर्थात दूसरों को अपने आगे झुकाना। ओम शांति।